अब आप लोग सब लोग शांत हो जाएं और सबसे पहले मैं अपने सभी मीडिया के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और चूंकि ये मेरी पहली बार इस मीडिया सेंटर में आप सबके साथ भेंट है तो मैं आप सबका दोबारा अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि विभाग, मेरे पास दो विभाग हैं, एक प्राविधिक शिक्षा विभाग और दूसरा उपभोक्ता संरक्षण। तो दोनों विभागों के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको कुछ बताना चाहूंगा और 100 दिनों में पिछले हमारे दोनों विभागों ने क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं वो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। मेरे साथ बाईं ओर प्रमुख सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा के श्री सुभाष चंद्र शर्मा साहब और दाहिनी ओर जो है मैडम बीना कुमारी मीना जी हैं। आप हैं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव, आपके पास खाद्य रसद भी है। मैं सबसे पहले प्राविधिक शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग में दो सेक्टर हैं, एक है डिप्लोमा सेक्टर और एक है डिग्री सेक्टर। डिप्लोमा सेक्टर में हमारे पास 147 जो है सरकारी पॉलिटेक्निक्स हैं, 2 पीपीपी मॉडल पे संस्थाएं हैं, 19 अनुदानित संस्थाएं हैं और 1266 प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनमें फार्मेसी के भी कॉलेज इंक्लूड हैं। इनमें लगभग 2,30,000 छात्र की प्रवेश क्षमता है। डिप्लोमा सेक्टर में ही हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। उसमें से 1370 हमने अध्याचन भेजा था लेक्चरर्स का, उसमें 1065 लेक्चरर्स की हमने नियुक्ति कर ली है। हमने 1005 क्लास 3 और क्लास 4 का अध्याचन भेजा था, उसमें 262 हमने नियुक्ति कर ली है। हमारे पास 51 हमने ट्रिपल पी मॉडल पे पॉलिटेक्निक्स चलाने का निर्णय लिया था, जिसमें से 2 हमने चालू कर दिया है, 49 प्रक्रियाधीन हैं। हमने 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये वो पाठ्यक्रम है जो मॉडर्न उसमें आवश्यकता है। जैसे इस समय ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन की बहुत आवश्यकता है, तो हमने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया है। 4 जो नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उसमें से एक ये है। इसके अलावा हमने 94 लैंग्वेज लैब अपनी पॉलिटेक्निक्स में स्टार्ट किए हैं। हमारा एक और बड़ा अचीवमेंट है
हमारे जो पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट हैं वो 40% तक पहुंच गए हैं। इसमें काफी वृद्धि हुई है, 40% तक पहुंच गए हैं। हमने 1,46,000 प्राविधिक शिक्षा विभाग में लैपटॉप्स और टैबलेट्स का वितरण किया है। हमने डिजिटल लेक्चर भी शुरू किए हैं, एक बिल्कुल नई चीज है। पॉलिटेक्निक्स में आप सबको पता होगा, अधिकतम ग्रामीण परिवेश के छात्र आते हैं जो सीधे या तो हाई स्कूल करके या इंटरमीडिएट करके अपना डिप्लोमा की डिग्री डिप्लोमा लेने आते हैं। तो उनको जो हिंदी से अंग्रेजी या हिंदी की अच्छी उसमें करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए हमने लैंग्वेज लैब 94 शुरू किया है। इसके अलावा एक बड़ी चीज हमने किया है, जो बोर्ड के अभी तक सर्टिफिकेट्स होते थे, जो डिप्लोमा का बोर्ड है उसके सर्टिफिकेट्स जो होते थे, वो सर्टिफिकेट्स अभी तक फिजिकल दिया जाता था, लेकिन हमने उसको पिछले कुछ दिनों में कन्वर्ट करके हमने उसको डिजिटल लॉकर में कर दिया है। ये जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का एक नया वो होगा, उनके लिए एक सुविधाजनक रहेगी कि आपका सीधे सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में चला जाएगा। डिग्री सेक्टर में हमारे पास, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, कुल 763 कॉलेज हैं, 763, जिसमें 14 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, 3 हमारे पास टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैं, एक AKTU, एक गोरखपुर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, MMUAT बोलते हैं उसको, एक HBTU, जो पुरानी HBTI थी उसको हमने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे उच्च शिक्षा के हों, चाहे मेडिकल के हों और चाहे टेक्नोलॉजी के हों, तीनों में पहली बार गुणवत्ता का एक जो मानक होता है, नैक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय एकमात्र है जिसे A ग्रेड प्राप्त हुआ है, वो है गोरखपुर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। वो प्राविधिक शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है। हमारे पास जो 2 यूनिवर्सिटी और हैं, उन दोनों यूनिवर्सिटी में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही जो सितंबर में या आसपास होने वाला है, उसमें हम उसको ग्रेडेशन करा करके उसको भी 2 और हमारे पास यूनिवर्सिटी है, HBTU और AKTU, उनमें भी हम नैक सर्टिफिकेशन का प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हमने स्टार्टअप पॉलिसी लागू किया है। स्टार्टअप नीति तो आपको 2020 पता ही होगी, पहले यहाँ से लागू हो चुकी है। इसमें हमने इंक्यूबेशन हब बनाए हुए हैं, जिसमें से 15 इंक्यूबेशन सेंटर जो है हमने फंक्शनल करा दिए हैं और 24 स्टार्टअप हम उस पर जारी कर चुके हैं। तो ये कुछ हमारे विभाग की प्रमुख जो उपलब्धियां हैं, जो 100 दिन से अतिरिक्त थी, मैंने कहा आपसे मुझे शेयर कर लेना चाहिए। अब मैं आपको 100 दिन के बारे में जो प्राविधिक शिक्षा विभाग ने किया है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हमारे पास एक था कि निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावासों को जनोपयोगी बनाया जाना। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2 राजकीय पॉलिटेक्निक बछरावा, रायबरेली और किसनी मैनपुरी के आवासीय अनावासीय भवन के साथ साथ 15 निर्माणाधीन छात्रावासों के कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया था। उक्त दोनों पॉलिटेक्निक तथा 15 छात्रावासों के सापेक्ष 18 निर्माणाधीन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्तांतरित कराया गया तथा इन्हें जनोपयोगी बनाया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, पारदर्शिता के लिए एक यूराइज पोर्टल का डेवलपमेंट हुआ था कुछ दिन पहले। यूराइज पोर्टल में अभी तक क्या था कि जब कोई पॉलिटेक्निक है या कोई भी संस्थान है, उनमें जो सामान खरीदा जाता था उसका कुछ पता, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड उस तरह का नहीं रहता था, कभी कभी डबलिंग होने के चांसेस थे। उसको बेहतर करने के लिए हमने यूराइज पोर्टल पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और रियल टाइम डैशबोर्ड का निर्माण कराया। इसमें प्रदेश की सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नवीन तकनीकी ज्ञान अर्जित करने एवं समस्त विभागीय गतिविधियों तथा संस्थानों में उपलब्ध इन्वेंट्री से अवगत कराने के उद्देश्य से यूराइज पोर्टल विकसित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाना, डिजी लॉकर से एवं परिषद परीक्षा परिणाम देखने की सुविधा प्राप्त हो रही है। छात्र छात्राओं एवं जनमानस को प्राविधिक शिक्षा से संबंधित समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाने हेतु रियल
टाइम डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। यू राइस पोर्टल पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। इन्वेंट्री सिस्टम में संस्थानों में उपलब्ध लैब शॉप उपकरण संयंत्र तथा फर्नीचर आदि का अंकन किया गया है, जिसके माध्यम से क्रय प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा छात्रों को प्राप्त हो सके। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो इस दौरान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है वो ट्रेनिंग काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल की स्थापना। प्रत्येक राजकीय पॉलिटेक्निक में एक स्वतंत्र व आधुनिक ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जा रही है। इस हेतु टीसीपीओ के साथ प्लेसमेंट सेल की स्थापना के संदर्भ में सेंट्रल टीसीपीओ, मंडलवार टीसीपीओ नामित किए गए हैं। यू राइस पोर्टल पर प्लेसमेंट मॉड्यूल विकसित किया गया, जिससे समस्त हितधारकों हेतु पोर्टल पर सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम प्लेसमेंट सेल बना लेते हैं तो उस प्लेसमेंट सेल का प्रथम दायित्व होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अधिकतम प्लेसमेंट दिया जाए। उसी का फल है कि पॉलिटेक्निक्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि 40% तक प्लेसमेंट हम देने में कामयाब हो गए हैं। एक और 100 डेज में उपलब्धि है नए युग के प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का संचालन। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान तथा दिन प्रतिदिन होते हुए ऑटोमेशन को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों में हो रहे नित्य प्रौद्योगिकी विकास के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आगामी सत्र से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत निम्न 4 पाठ्य चर्चा का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अब ये नए बिल्कुल कोर्स हैं। पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। आप सबको भी पता है इस समय साइबर सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण विषय है और उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा सेक्टर में हम पहली बार इसी सत्र से इसको लागू कर दिए। दूसरा, हमने एक और महत्वपूर्ण जो इस समय हर चीज में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा भी था, पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी हमने इसी सत्र से 5 संस्थाओं में प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा कुछ हमारे कार्य जो 100 दिन में थे जो प्रक्रियाधीन है, उसमें एक जनहित से जुड़ा बड़ा कार्य है। एक हमारे पास अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड संस्थान कानपुर है। उसमें ज्यादातर बच्चे हैंडीकैप्ड पढ़ते हैं। इन दिव्यांगजन जो हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं, उनकी फूड सब्सिडी बढ़ाने का काम प्रक्रियाधीन है। इसे भी हमने 100 दिन में लिया था। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही मंत्रिपरिषद से हम लोग उसको अप्रूव करा करके और उनकी जो बेसिक दिक्कत थी ऐसे बच्चों की उसको हम पूरा कर देंगे। मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्राविधिक शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। अब मेरे पास जो दूसरा विभाग है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। मेरे पास दूसरा विभाग है जो जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हमारे पास 24 करोड़ उपभोक्ता हैं। आप भी उपभोक्ता हैं, मैं भी उपभोक्ता हूं। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति उपभोक्ता है और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पिछले 2017 से लेकर 2022 के बीच में और 2022 के बाद नई सरकार बनने के बाद बहुत अच्छे कार्य करने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं कुछ उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आपको बता दूं विभाग क्या। हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण के रूप में एक राज्य आयोग है। उसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 मेंबर। 5 मेंबर हम लोगों ने नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा 79 जिला आयोग हैं। उन 79 जिला 75 जिलों में 4 जिलों में 2-2 जिला आयोग हैं जो बड़े जिले हैं और बाकी 71 जिलों में 1-1 आयोग है। तो हमारे पास कुल 79 आयोग हैं और मैं आपको हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सभी 79 जिला आयोगों में एक भी पद खाली नहीं रखा है। सभी को जो है लगातार एडवर्टीजमेंट करके भर दिया है। अब एक और प्रक्रिया है कि जो जैसे 6 महीने में अगले खाली होने वाले हैं तो उन पदों को भी हम लोग भरने के लिए 6 महीने से पहले से प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही उनका पद
जो उनका कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उसके पहले हम उसको भर देते हैं। तो मैं मतलब ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। उपभोक्ताओं से संबंधित ये जो आयोग हैं उनमें कोई भी पद खाली नहीं। एक और बड़ा विषय है, जो उपभोक्ता और जो कंपनी है या जो उनसे संबंधित हैं उनके बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसके बीच में मीडिएटरशिप करने के लिए मीडिएटर्स की नियुक्ति होती है। वो भी हमने मीडिएटर्स की भी नियुक्ति कर दी है। एक बड़ा विषय है जो आजकल आप सबके बीच में आता होगा, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आजकल सीधे जो आप लोग एक वो उसमें से मोबाइल का इस्तेमाल करके अपना सामान सीधे अपने घर पे मंगा लेते हैं, जिसमें दुकान का इस्तेमाल नहीं होता है, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बाजार है, मुझे जो जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा बाजार है। उसको अपने एक उपभोक्ता हित में बनाने के लिए भारत सरकार ने वो बनाई, एक अपनी गाइडलाइन नोटिफाई किया है और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें सबसे आगे है। उस गाइडलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है और उस डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए कि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, हम लोग एक मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पूरा मैकेनिज्म बना देंगे और उस जो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ हमारे उपभोक्ताओं के साथ कुछ भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसको दूर करने के लिए वो मैकेनिज्म पूरा प्रयास करेगा और वो करेगा। इसके अलावा मैं आपको और गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, इसमें जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं, हमने ई दाखिल का एक नई चीज प्रारंभ किया है। ई दाखिल में अभी तक जो शिकायतें होती थी कि फिजिकल पेपर लेकर के जाते थे, कोर्ट में जाते थे, सब करते थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अब सीधे ऑनलाइन ई दाखिल ये हमने किया है। इसके अलावा एक और मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, सब लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे भोजन, वहां पर एक सर्विस टैक्स होता है, एक जीएसटी होता है, एक सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। उस सर्विस टैक्स को कैसे कंट्रोल करें उसकी भी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर होता है सर्विस टैक्स का, जिसको उन रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो भोजन परोसती हैं उनको लेने का अधिकार नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने की हम लोग, ये केवल उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, जो खाना खाने जाता है या उनकी सर्विसेज लेता है, उसकी इच्छा से ही वो सर्विस टैक्स ले सकते हैं। पर बहुत सारी जगहों पर ये जब नहीं होता तो उसको कंट्रोल करने का भी मैकेनिज्म हम लोग बना रहे हैं। इसको भी हम 1-1.5 महीने के अंदर इसको व्यवस्थित कर देंगे। एक और मेरे पास दूसरा वेट एंड मेजर, बांट माप विभाग है और ये भी जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। पेट्रोल पंप से लेकर के हर व्यापारी तक ये विभाग अपनी पहुंच रखता है और उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीनों में, पहले 18 जिलों में 6 सेवाएं थी जो ऑनलाइन थी। पिछले 3 महीनों में सभी 75 जिलों में सभी 13 सेवाएं हमने ऑनलाइन कर दिया है। किसी प्रकार की बीच में हैंकी पैंकी की स्थिति ना बचे, उसको करने के लिए हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। मैं इस पे थोड़ा सा आगे जाकर के एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो सेवाएं हैं, पहले कंज्यूमर या व्यापारी हमारे ऑफिसेस जाता था, अब उसको ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने घर से कर सकता है। इवन जो उसके ऊपर अगर किसी प्रकार की पेनल्टी भी बन रही है या किसी प्रकार का शुल्क भी जमा करना है, वो अपने बैंक के माध्यम से वो जमा कर सकता, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। एक और बड़ी बात जो हमारे विभाग ने प्रारंभ किया है, पहले वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती थी तो व्यापारियों को 6 महीने की सजा उसमें प्राविधानित थी। हमने उसको डीक्रिमिनलाइजेशन करने का प्रयास किया है कि मतलब उसको क्रिमिनल की श्रेणी में न रखा जाए, उसके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी आप करें, जो फाइनेंशियल चार्जेस पेनल्टी बन रही वो करें, पर उसको क्रिमिनल की श्रेणी से हटा दिया जाए। इससे हमारे व्यापारियों को सुविधा होगी। ये हमारी सरकार ने इस दौरान हमारे विभाग के माध्यम से किया। मैं 100 दिन में
जो हमारे उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने किया है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। प्रदेश के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ने विगत 100 दिनों में उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा एक अभियान के तहत 1 वर्ष से अधिक लंबित 1500 से ज्यादा वादों का निस्तारण किया है। प्रदेश के उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य आयोग तथा जिला आयोगों में विगत 100 दिनों में 350 से ज्यादा मीडिएटर्स की नियुक्ति की है। प्रत्येक 2 माह में आखिरी शनिवार को उपभोक्ता अदालतों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आगामी 30 जुलाई को उपभोक्ता अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 24/6/2022 के माध्यम से राज्य आयोग द्वारा प्रकरणों के निस्तारण की प्रशंसा करते हुए एक मैनुअल तैयार करने की अपेक्षा की गई है और जिससे कि अन्य राज्य आयोग द्वारा इसे अनुसारित किया जा सके। मतलब उत्तर प्रदेश को उसके लिए एक मॉडल के रूप में भारत सरकार ने प्रशंसा किया है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिला ऐसा जिला है जिसने उपभोक्ता आयोग में जितनी शिकायतें आई हैं उनका 100% डिजिटल तरीके से निस्तारण करने का काम किया है। व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त बांट माप के सत्यापन से संबंधित सभी 6 सेवाएं प्रदेश के 18 जनपदों में पूर्व में ऑनलाइन संचालित थीं। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सरकार गठन के 100 दिवस की अवधि में उक्त सेवाओं को विस्तारित कर प्रदेश में 75 जनपदों में ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। पूर्व से संचालित लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधी कुल 7 सेवाओं सहित वर्तमान में निम्न कुल 13 सेवाएं संपूर्ण प्रदेश में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बांट माप के निर्माण हेतु निर्माता अनुज्ञा पत्र का निर्गमन, बांट माप के विक्रय हेतु व्यवहारी अनुज्ञा पत्र का निर्गमन, बांट माप के मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता अनुज्ञा पत्र का निर्गमन, बांट माप के विनिर्माता हेतु अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण, बांट माप के व्यवहारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण, बांट माप के मरम्मतकर्ता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण, डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माता पैकर के नाम व पते का पंजीयन, सत्यापन पुनः सत्यापन मुद्रांकन, कार्यालय शिविर में प्रस्तुत बांट माप, पेट्रोल पंप डीजल पंप का सत्यापन पुनः सत्यापन मुद्रांकन, फ्लो मीटर का सत्यापन पुनः सत्यापन मुद्रांकन, ऑटो रिक्शा टैक्सी मीटर का सत्यापन पुनः सत्यापन मुद्रांकन, सीएनजी एलपीजी डिस्पेंसर का सत्यापन पुनः मुद्रांकन, स्टोरेज टैंक का सत्यापन पुनः सत्यापन मुद्रांकन। उक्त सेवाओं के ऑनलाइन होने से सबसे बड़ा फायदा क्या, जो ह्यूमन इंटरफेस होता था, जो ऑफिसेस के चक्कर लगाने का ये सब था, ये सब हम लोगों ने जीरो के लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार निर्देश दिए कि जो पेट्रोल पंप पे घटतौली होती है उस पर रोक लगाई जाए और हमारे उत्तर प्रदेश में 100 दिनों के भीतर 9511 पेट्रोल पंप थे, जिनकी हमने 2632 पेट्रोल पंपों की अब तक जांच कराई है और अनियमितता पाए जाने पर 43 पेट्रोल पंप डीजल पंपों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा निर्देश है कि पेट्रोल पंप में किसी भी प्रकार की घटतौली न हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विभाग वेट एंड मेजर्स जो है वो पेट्रोल पंपों में किसी भी प्रकार की घटतौली को रोकने के लिए तत्पर है और लगातार उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। जितने पेट्रोल पंपों की जांच हो चुकी है, चूंकि संख्या बहुत बड़ी है, हम लगातार उसकी जांच जिला प्रशासन के साथ मिलकर के करा रहे हैं। एक विषय अंत में मैं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। उपभोक्ता संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। हर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक उपभोक्ता है और उसके हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार लगातार तत्पर है। आपके पास भी आपके माध्यम से या जनता के माध्यम से जो भी चीजें हमारे पास प्राप्त होती हैं, हम उसको अध्ययन करके और उपभोक्ता के हित के लिए बेहतर कानून, बेहतर चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय प्रधानमंत्री जी की
उत्तर प्रदेश के लिए जो लक्ष्य दिया गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए एक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमारा प्राविधिक शिक्षा विभाग लगातार तत्पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके लगातार प्राप्त होते निर्देशों के क्रम में इस प्राविधिक शिक्षा विभाग और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दोनों में बेहतर कार्य करने का हमारे दोनों विभाग लगातार प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि 9511 पेट्रोल पंप थे पूरे प्रदेश में, उसमें से हमने 2611 पेट्रोल पंपों की जांच कराई है। और एग्जैक्टली लखनऊ में भी जिस प्रकार के मुझे लग रहा है कि लखनऊ में भी जो हमारे पास चीजें उपलब्ध हुई हैं, हमने उनको बेहतर करने का प्रयास किया है। ये जो रेस्टोरेंट चार्ज करते हैं सर्विस टैक्स, आपके हिसाब से इलीगल है? बिल्कुल इलीगल है। इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया है कि सर्विस चार्ज करने का उनको अधिकार नहीं जब तक आपकी सहमति ना हो। नहीं, उसको हम रोकने का, उसी के लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया है। और ये मैं आपको भी आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जाने। और जब आप वहां पर अपना विषय रखेंगे, जब आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर अपना रखेंगे कि आप ये ले नहीं सकते हैं, तो आपसे वो लेंगे नहीं। एक करके प्लीज। नहीं, मैं आपको फिर अब विश्वास दिलाता हूं, अगर जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, हमने उस पर कार्रवाई की है। आगे भी जो शिकायतें प्राप्त होंगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सुनाई नहीं, थोड़ा सा आप लोग। हाँ, आपके माध्यम से ये चीज मुझे अभी पता चली है। हम निश्चित तौर पे इस पर जो है बैठ करके बात करेंगे। और फिर से मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जी, 763। नहीं, देखिए, कॉलेज ये 763 हमारे कॉलेज वर्तमान में चल रहे हैं। कुछ कोर्सेज आवश्यकता अनुसार बंद किए जाते हैं और चालू किए जाते हैं। इधर से कोई पूछना जी। मुझे थोड़ा सा, मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए शांत, अगर सवाल कोई पूछ रहा है प्लीज। जी, हेल्पलाइन हमारी बनी हुई है और हेल्पलाइन नंबर हम आपको अभी तुरंत आपको इसकी हेल्पलाइन बनी हुई है बाटमाप विभाग की भी। और वैसे हमने इसका एक्सेस जो हमारी खाद्य आपूर्ति की जो हेल्पलाइन है उस पर भी दे रखा है। इसकी भी क्रॉस कनेक्टिविटी है, अगर कोई भी चाहे तो अपनी शिकायत दर्ज करा दे। और उसका ये काफ़ी शिकायतें आती रहती है जिसका निस्तारण किया जाता है। अभी बता देंगे। एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हेल्पलाइन नंबर तुरंत बता दें। हेल्पलाइन नंबर बताइए, इसको नोट कर लें, ये सबके हित का है। हेल्पलाइन नंबर मुझे बताइए। ये नोट कर लें, 1800 आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो है, अगर ये नंबर दिया है तो निश्चित तौर पे कार्य करने के लिए दिया है। 1800 300।
1800 आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से नहीं, आप उसको प्रयास करिए। कोई प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से, प्राविधिक शिक्षा विभाग और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दोनों की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत आभार।